हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजय सर में। बच्चों, आई होप आपने कल के वीडियो में आपने ये तो देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मीन क्या होता है। तो मीन को बच्चों कल हमने सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से। किससे सॉल्व किया था? डायरेक्ट मेथड से। बच्चों, मीन को सॉल्व करने के हमने कल की वीडियो में बताया था कि मीन को सॉल्व करने की कितने प्रोसेस हैं? 3 मेथड है। कितने मेथड हैं? 3 मेथड। फर्स्ट आपका क्या है? डायरेक्ट मेथड। सेकंड क्या है आपका? अज्यूम्ड मेथड, जिसको डेरिवेशन भी मेथड भी बोलते हैं। और थर्ड क्या है? स्टेप डेरिवेशन मेथड। 3 मेथड से हम क्या करते हैं? मीन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट मेथड से, और आज हम पढ़ेंगे किसका? अज्यूम्ड मेथड से। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या फाइंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय अज्यूम्ड मेथड। क्लियर? तो आज बच्चों यही जो मीन फाइंड करना है, मीन को किस मेथड से फाइंड करना है? अज्यूम्ड मेथड से। तो इसको सॉल्व करने से पहले इधर फोकस करिए और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड की तरफ, और क्वेश्चन को सॉल्व करते एकदम भन्नाट तरीके से। आप लोग एक्साइटेड हैं? ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे बोर्ड की तरफ और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। देखो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? क्लास इंटरवल गिवन रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन रहेंगे। इसमें करना क्या होगा? आपको क्लास मार्क का एक कॉलम बनेगा, एक डी का एक कॉलम बनेगा, और डी आई इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई माइनस का ए। बच्चों, एक्स आई ना हमको पता है और ना ही हमको ए पता है, और उसके बाद जब यही नहीं पता होगा तो हमको डी आई नहीं पता, और डी आई नहीं पता तो एफ आई डी आई नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एक्स आई निकालना हमने सीख लिया था, तो वही करेंगे। तो बच्चों, एक्स आई कैसे निकालते हैं आप याद करो। क्या बताया था हमने? लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमने क्या किया, 10 को और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो आपका जो मिड पॉइंट एक्स आई आएगा कितना है? फर्स्ट जो है रो का 15। सेकेंड रो में से हम वही प्रोसेस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 30 में 20 ऐड करेंगे 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 35, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 45, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 55। क्लियर? तो बच्चों, यहाँ पर डी आई इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस के। यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि अब ये एक्स आई माइनस ए क्या हम वैल्यू होगी? एक्स आई तो हमने फाइंड कर लिया, बट हमको ए की तो वैल्यू फाइंड नहीं। तो ए हम कैसे मानेंगे बच्चों? अगर ये आपने समझ लिया कि ए किसको हम मानेंगे, मतलब किसको हम अज्यूम्ड करेंगे, अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग जाए, क्योंकि इस अज्यूम्ड मेथड में सिर्फ ए को ही समझने वाली बात है। देखो कैसे समझते हैं बच्चों। ये आपके जो टोटल है कितने हैं? 1 2 3 4 5 रो है। तो 5 रो में जो मिडिल वाला होता है, कौन सा होता है? जो मिडिल वाला होता है उसी को हम मानते हैं। तो मिडिल में आपका कितना है? किस में मानते हैं हम? एक्स को मानते हैं। मिडिल में जो एक्स है आपका एक्स आई, तो इसमें मिडिल में कौन सा है? 35। क्या है? 35। इसी को हम क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, और ए मान लेंगे तो इसको क्या कर लेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। तो डी आई इक्वल टू इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स आई की वैल्यू कितना है? 15। तो 15 माइनस का कितना हो जाएगा? 35। तो ये आपका कितना निकल गया? डी आई ये आएगा आपका माइनस का कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? माइनस का 20। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 35, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 35 माइनस का 35, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0। इसको सॉल्व करेंगे 45 माइनस का 35, तो ये आपका आ जाएगा 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 55 माइनस का 35, तो ये आपका आ जाएगा 20। क्लियर? यहाँ बात अगर बच्चों क्लियर हुई तो चैनल को जो है लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं क्लियर हो तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं। देखो, आपने डी आई को फाइंड कर लिया और एक्स आई को फाइंड कर लिया। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये मान के चलिए आपको सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो, ये आपका गिवन होगा, ये आपका गिवन होगा, एक्स आई हम निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे निकालें? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और हम अज्यूम्ड किसको करेंगे? अज्यूम्ड जो करेंगे जो मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है। एक्स आई में हम देखेंगे मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है। भाई अगर 1 2 ऊपर से 2 को छोड़ दे और नीचे से 2 को छोड़ दे तो ये आपका मिडिल में आ रहा है। इसी को हम क्या कर लेंगे? अज्यूम्ड कर लेंगे, और अज्यूम्ड करने के बाद डी आई जो फाइंड होगा एक्स आई माइनस का
ए होता है। तो हम माइनस कर देंगे 15 माइनस का 35 माइनस का 20 आ जाएगा, 25 माइनस का 35 माइनस का 10 आ जाएगा, 35 माइनस का 35 ये 0 आ जाएगा, और 45 माइनस का 35 ये 10 आ जाएगा, और इससे जो है 45 माइनस का 35 में जब को माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। अब क्या करना, एफ आई भी आपको पता है और डी आई भी आपको पता चल गया, इन दोनों का क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई आपका 1 है और डी आई कितना है माइनस का 20, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20। 2 को जो है -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 ये भी हो जाएगा। 3 को जो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। 5 का जो है अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। इसके बाद आपको क्या निकालना, हाँ तो यहाँ पर जो अज्यूम्ड का जो फार्मूला होता है वो समझने वाली बात है। वो क्या होता है बेटा, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड का जो फार्मूला होता है वो मीन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई आपका क्या होता है सिग्मा एफ आई, ये आपका होता है। क्लियर। तो बच्चों एज्यूम्ड मेथड में मीन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब बच्चों हमको सिग्मा एफ आई डी आई तो पता है, सॉरी एफ आई डी आई तो पता है, लेकिन इसका सिग्मा हमें निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा सम ऑफ ये सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू क्या करेंगे, इनको हम सम करेंगे। इनका अगर हम सम करें माइनस का 20 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस का इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 140। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 100। और सिग्मा एफ आई अगर हम निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना निकलेगा, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल 15। अब क्या करना, सारी वैल्यू उठा के फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों हमने ए जो एज्यूम किया था वो कितना किया था 35, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 35 प्लस का एफ आई डी आई कितना निकला है आपका 100 डिवाइड बाई कितना है आपका 15। अब इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 बन जाए 15 6 जा 90, 10 हो गया, 10 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे हम 0, 100 हो जाएगा 6 6 6, इसी तरीके से होता जाएगा। तो इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो मीन इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 35 में 6 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 41.6, ये इंक्रीज 67, ये आपका क्या हो गया मीन हो गया। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, अज्यूम्ड मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, अगर समझ में आई हो तो आप क्या करना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। आइए बच्चों इसी क्वेश्चन में हम समझते हैं स्टेप डिविजन मेथड क्या है। तो बच्चों स्टेप डिविजन मेथड के जो है डिविजन जो मेथड है उसका पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पर क्या आ जाता है यू आई आ जाता है, और डिवाइड बाई कितना आ जाता है सिग्मा एफ आई इंटू का क्या आ जाता है एच आ जाता है, क्या आ जाता है एच। ये आपका क्या होता है स्टेप डिविजन का फार्मूला होता है। तो यहाँ से एज्यूम्ड को अगर हम यहाँ से हटा दें, यहाँ पर क्या लिखते हैं स्टेप डिविजन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या है स्टेप डिविएशन मेथड से जो है मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू का एच। आप समझते हैं बच्चों, ये तो हम जो है पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व करते थे वैसे हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, तो कोई यू आई दे रखा है, क्या दे रखा है यू आई, तो यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यू आई इक्वल टू हो जाता है डी बाई का डी आई डिवाइड बाई 2, क्या हो जाता है डी आई डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पर डी आई बाई का एच हो जाता है, क्या हो जाता है एच। क्लियर। यहाँ पे जो डी आई इक्वल टू क्या हो जाता है डी आई बाई का एच। अब डी आई आपको पता है एच कितना है, देखो इनमें एच क्या होता है, जो आपका क्लास इंटरवल होता है इनके बीच में जो गैपिंग होती है, देखो 10 से 20 के बीच में गैपिंग कितना नंबर्स का है 10 का है, तो 10 तुम्हारा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम एच से डिवाइड करेंगे, तो एच कितना आपका यहाँ पर 10 है, तो क्या करेंगे, और ये आपका कितना माइनस का 20 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी कितना है, सभी में एच जो है 10 ही है,
तो सभी को क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। इसको 10 से डिवाइड करेंगे -10/10 इक्वल टू आ जाएगा -1। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0 या रहेगा। इसमें 10 से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा। इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चों एक कॉलम और बनता है, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलम बनेगा आपका जिसको हम बोलते हैं FI/UI, क्योंकि हमें FI/UI चाहिए। तो FI/UI हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, FI आपको पता है, UI भी आपको पता है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा -2, और 2 को जो है 1 में करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा -2। 3 को 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। 4 का 1 में करेंगे ये 4 हो जाएगा। 5 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। अगर हम सिग्मा FI/UI निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -4 +14। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना है, सॉरी प्लस का आ जाएगा आपका 10। क्लियर। और FI कितना आपका पता है 15। सारी वैल्यू क्या करना है यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मीन इक्वल टू हो जाएगा, मीन इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है बच्चों 35, कितना है 35 प्लस सिग्मा FI/UI की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया 10, इसकी वैल्यू कितना है बच्चों 15, और मल्टीप्लाई कितना है, इसका मल्टीप्लाई है आपका h की वैल्यू कितना है, इसको ब्रैकेट को यहाँ से सॉल्व करें। यहाँ पर h की वैल्यू कितना बच्चों 10 है, कितना है 10। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस का हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 3। 3 से उसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना है 20, ये 6 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको क्या कर लेना ऐड कर, ये हो जाएगा 41.67। देखो इस क्वेश्चन में भी मीन वही आपका निकला जो पहले वाले क्वेश्चन में था। तो इस मेथड को बोलते हैं स्टेप डिविजन मेथड। हेलो, समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अभी तक हमने जो है मीन के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए। मीन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड है, सेकंड आपका अज्यूम्ड मेथड है, और लास्ट थर्ड जो है आपका क्या है स्टेप डिविजन मेथड। स्टेप डिविजन मेथड का जो ये फार्मूला होता है a प्लस का सिग्मा FI/UI डिवाइड बाई कितना होता है सिग्मा FI इंटू का h। चलिए एक बार से हम इसको जो है रिकॉल कर लेते हैं। सभी को जो है आपको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं इसको एक बार जो है रिज्यूम कर लेते हैं। मीन को सॉल्व करने के आपके 3 मेथड है, ये आपका मीन हो गया। मीन को सॉल्व करने के आपके कितने मेथड हैं 3 मेथड। फर्स्ट आपका क्या है डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपका क्या है बच्चों, फार्मूला आपका है यहाँ पे आपका जो फार्मूला है वो बच्चों क्या है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है सिग्मा FI/XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। क्लियर। दूसरा मेथड आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट मेथड होगा। सेकंड मेथड आपका क्या है एज्यूम्ड मेथड, क्या है एज्यूम्ड मेथड। और थर्ड जो आपका क्या है, थर्ड आपका है स्टेप डिविजन मेथड। ये 3 मेथड हैं बच्चों क्या है मीन को सॉल्व करने के। ये इसका फार्मूला है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसका बच्चों जो फार्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस का सिग्मा FI/DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। क्लियर। ये इसका मेथड होता है। और थर्ड जो है आपका स्टेप डिविजन मेथड, इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है a प्लस का सिग्मा FI/UI। यहाँ पर क्योंकि हम UI निकालते हैं तो FI/UI डिवाइड बाई सिग्मा FI, और इनटू का यहाँ पर क्या होता है h। ये आपका होता है फार्मूला। ये रहा बच्चों मीन को सॉल्व करने के 3 मेथड, और तीनों मेथड आपको जो है हमने सारे बता दिए। और मुझे नहीं लगता कि आपके जो है तीनों मेथड से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा।
तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी धमाकेदार वीडियो आपको जो है डेली मिलती रहेंगी। और जिनको लगता है कि अभी तक भी हमारे बोर्ड क्लास में जो है ज़्यादा अच्छा हम नहीं पढ़ पाए हैं, सारा समय निकल गया है, तो चिंता ना करें, आपको जो है एक एक चीज़ें जो है क्लियर करा देंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स से जो है आपको जो है यहाँ पे आप पास करा देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ डेली आपको जो है वीडियो देखते रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।